आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं डोरी पाइपिंग। कितने ऐसे लोग हैं जिनको डोरी पाइपिंग बनानी आती है? अपने अपने हाथ खड़े करो जिनको आती है। दो, बस दो ही लोग हैं। तो यानी कि आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो डोरी पाइपिंग होती है उसको लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम एक ही गले में डोरी पाइपिंग कई अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट और जो आसान तरीका वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। और अगर आप भी घर बैठे हमसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 16 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से आप सिलाई सीख सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्री रिकॉर्डिंग वीडियो, 3 तरीके हैं हमारे पास सिखाने के। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो ब्लाउज़ है, इस ब्लाउज़ को मैंने इतना बना लिया है कि अब इसमें सिर्फ पाइपिंग का काम बाकी है। पाइपिंग के बाद इसकी फिटिंग होगी। पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ से गले की जो शुरुआत होगी, आगे वाले गले से लेकर यहाँ तक पूरा राउंड गला है। जितना भी बड़ा गला हो उतनी बड़ी डोरी पाइपिंग आप ले लो। ये होता है डोरी वाला धागा। तो इसके बराबर ही हमें इसको लेना है। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखना होता है। ये देखो ऐसे, यहाँ तक आ रहा है तो थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। अब जितना बड़ा ये धागा है इतना ही बड़ा आपको पाइपिंग का वो कपड़ा लेना है जिसकी आप पाइपिंग लगा रहे हो। मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगा इस सिल्वर कलर के फैब्रिक की। सिल्वर कलर में यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बाजू में जो वर्क है, जो डिज़ाइन है वो है सिल्वर। तो जितना बड़ा ये धागा है उतना ही बड़ा आपको क्रॉस में कपड़ा लेना है। क्रॉस का मतलब उरेब। ये देखो यहाँ तक ले आऊँगा इसको मैं तो छोटा पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें हम जॉइंट भी लगा लेंगे। तो इस धागे के बराबर हमें कपड़ा लेना है। कितना चौड़ा कपड़ा लेना है, एक अंदाजे से आप इसको 1.5 इंच से ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना। अब आप पूछोगे 1.5 या 2 इंच अंदाज़ा क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा ले रहा हूँ ना मैं, ये सारा बाद में कटेगा। कैसे कटेगा, कैसे पाइपिंग लगेगी, सारा का सारा जो प्रोसीजर है बहुत डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा कपड़ा और मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि ये कपड़ा लंबाई में कम है। आराम से ये आ जाएगा। एक कपड़ा तो ये लेना है जिसकी पाइपिंग लगानी है, और साथ ही साथ आपको जो अस्तर होता है ना हमारा, वो भी कपड़ा लेना है। उसको भी आपने उरेब में ही लेना है। तो इसको भी पाइपिंग लगाने के लिए अभी देखना जब मैं मशीन पे जाके आपको सिखाऊंगा। इसको भी आपने इतना ही चौड़ा कट करना है। इसको भी मैंने इस तरह से जोड़ लेना है आपस में, और जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में हमारा कट जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे और मशीन पर चलते हैं। वहाँ पर जाके आपको मैं पाइपिंग बनाने का तरीका और गले में पाइपिंग कैसे लगानी वो आपको सिखाता हूँ। मैंने जोड़ लगा लिया। सबसे पहले जो मेन कपड़ा है पाइपिंग वाला, इसमें क्या करना है आपको, ये जो धागा है डोरी वाला, इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर रखना है। ऐसे ये मैंने रखा और इस तरह से सेंटर में रखकर यहाँ पर आपको एक सिलाई लगानी है। देखो कैसे, ऐसे ये जो धागा है इसके साथ बीच में फिक्स हो गया है। हो गया फिक्स, बिल्कुल धागा सेंटर में यहाँ पर अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसके बाद ये जो अस्तर का कपड़ा है ये वाला, इस अस्तर के कपड़े के पास आपने इसको ऐसे रखना है। एक सिलाई में दोनों काम होंगे। देखो कैसे, इसमें सिंगल फुट की जरूरत नहीं है। सिंगल फुट से भी लगा सकते हो, लेकिन हम सिंगल फुट को इस्तेमाल करते नहीं जल्दी से। अगर हम करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। करोगे तो भाई कर सकते हो, फिनिशिंग इसमें भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना कैसे आएगी। अब सिलाई इसके ऊपर चढ़ती नहीं है, नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, हमसे चढ़ जाती है। आपसे चढ़ जाती है ना, तो आप ये देखना मुझसे नहीं चढ़ेगी। जब मुझसे नहीं चढ़ेगी तो उसका मतलब आपसे भी नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी बताओ, क्यों नहीं चढ़ेगी? वो इसलिए नहीं चढ़ेगी, एक्सपीरियंस।
धागे को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है इस कपड़े के, और इसको खींच के रखना है धागे को ऐसे बिल्कुल, ठीक है। अब सिलाई अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हो सकता है वो चढ़ जाए, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे। धागे को खींच के रखना है अपने और सिलाई को ऐसे लगाना है। अब मैं कौन सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, मैं भी आराम से लगा रहा हूँ। फुट चेंज करने में प्रॉब्लम पता क्या है, सिर्फ टाइम वेस्ट। पहले फुट चेंज करो फिर दूसरा लगाओ। आपको इतनी आराम से लगानी पड़ती है। हाँ तो आराम से ही लगती है भाई ये चीज़, एक एक नहीं पूरी करके आराम से ही लगेगी इसमें। ये जो सिलाई ना बस यही इम्पोर्टेंट है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है। अभी और भी सिलाई लगेगी ना, कवर हो जाएगा वो। तो इस तरीके से ये जो डोरी पाइपिंग है मैंने आपके सामने लगाई है पूरी, यहाँ तक मैंने इसको एंड कर दिया। इसके बाद इधर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना सारा का सारा कटेगा, दोनों कपड़े कटेंगे, ऊपर का भी और नीचे का। सिर्फ कितना रखना है आपको, ओनली जितना हम नॉर्मली रखते हैं ना, सिर्फ मार्जिन के तौर पे रखते हैं ना, एक पैर का मार्जिन जिसको बोलते हैं, उतना कपड़ा रखना है, बाकी सारा कटेगा ये। इस सारे कपड़े को जो मैंने एक्स्ट्रा था कट कर लिया। उसके बाद ब्लाउज़ को आपने ऐसे रखना है सीधा, और इधर से थोड़ा सा कपड़ा आपने बाहर की साइड रखना है ऐसे निकालते हुए। अब ये जो सिलाई मैंने पहले लगाई थी, इसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। देखो कैसे लगेगी। इनमें से खींचना किसी को भी नहीं, खींचना किसी को भी नहीं है। अब ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, सिलाई लगाने के बाद ये जो पाइपिंग है आपकी कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी। अब ये जो कपड़ा है ना ये वाला, ये आपका बाद में ऐसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये भी कटेगा और यहाँ पर ये फोल्ड होगा। तो सब मैं बताऊँगा कैसे होगा, पहले इसको सिलाई को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सिलाई मैंने जो लगाई है, सिलाई लगाने के बाद आप पाइपिंग को बस चेक कर लो, ऐसा ना हो कहीं से छोटी बड़ी हो। वैसे तो छोटी बड़ी नहीं होगी क्योंकि मैंने सारी सिलाई बिल्कुल इक्वल बिल्कुल बराबर ही लगाई है। ओके है। अब इसमें अगला प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा मशीन को मैं एक बार सेट कर लूँ। इस सिलाई को लगाने के बाद अब आपके सामने जो नेक्स्ट जो सिलाई लगेगी उस सिलाई को कैसे लगाना है। पहले इधर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो धागे वागे आपको दिख रहे हैं ना, इनको कट कर लो यहाँ से। देखो कैसे लगेगी ये सिलाई। ये जो कपड़ा है कौन सा वाला, अस्तर वाला, इस कपड़े को आपने अंदर की साइड से फोल्ड करना है। कर लिया फोल्ड। फोल्ड करने के बाद ऑप्शन है आपके पास, यहाँ तो सिलाई आप किनारे पे लगा लो या फिर यहाँ पे लगा लो, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किनारे पे लगा रहा हूँ, वो उतने ही मार्जिन जितना अंदर है ना, ये देखो ये मार्जिन है ना, ये मार्जिन तक ये फोल्ड होगा, इससे आगे फोल्ड हो भी नहीं सकता ये। तो बस ऐसे ऐसे आपको किनारे पे सिलाई लगानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पाइपिंग को लगाने के और भी तरीके हैं। अगर मान लो इस पाइपिंग को आपने किसी ऐसे ब्लाउज़ में लगाना है जो बिना अस्तर का है, अब इसमें तो चलो मैंने अस्तर यूज़ कर लिया, उसमें अस्तर कहाँ से यूज़ करोगे, तो उसमें तरीका अलग है लगाने का। लेकिन ज़्यादातर ये जो पाइपिंग है हम अस्तर वाले ब्लाउज़ में लगाते हैं। सिंपल ब्लाउज़ में जो पाइपिंग लगती है वो बिना धागे की ही लगती है ज़्यादातर। तो इस तरीके से एक जो किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है, सिलाई को लगाने के बाद अब इस ब्लाउज़ के अंदर का ये जो कपड़ा है कौन सा वाला, अस्तर वाला, इस अस्तर वाले कपड़े को आपने बिल्कुल कट कर देना है। जितना भी मार्जिन है सारा मार्जिन कटेगा, देखो ऐसे। लेकिन मार्जिन को कट करते समय एक चीज़ याद रखनी है, सिलाई ना कट जाए। नहीं, एक तो सिलाई ना कट जाए, नीचे का कपड़ा ना कट जाए, ये बड़ी सावधानी से आपको कट करना है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने जब शुरू में उरे पट्टी की कटिंग करी थी तो मैंने कहा था ना इसको चाहे 1.5 इंच ले लो चाहे 2 इंच ले लो, बाद में सारा कटना है, इसलिए अब ये सारा कटेगा। अब इसके अंदर सिर्फ एक सिलाई रह गई है, कौन सी वाली पता, कौन सी सिलाई रह गई, ये अंदर जाएगा ऐसे और ये ऐसे अंदर जाएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या है, या तो तुरपाई या सिलाई। बताइए तुरपाई करनी है सिलाई करनी है, दोनों ऑप्शन है। सिलाई करनी है
सिलाई फिर देखो मैं ऐसे करूँगा इसकी। ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया था मैंने इसको अंदर फोल्ड किया और इसको मैंने ऐसे किया। फिनिशिंग बहुत अच्छी है। हाँ मैंने कहा फिनिशिंग बहुत अच्छी है। किसमें? हमसे इम्पॉसिबल आपके पाइपिंग में एकदम नहीं दिख रहा था। 15 दिन तक लगातार पाइपिंग बनाए तो आ जाएगी। 15-20 ब्लाउज इकट्ठा करना। अरे सिर्फ पाइपिंग बनाओ। सिर्फ पाइपिंग पे फोकस करो कि मुझे पाइपिंग बनानी सीखनी है। 15 दिन तक मैं सीख लेंगे। अरे 5 दिन में सीख जाओगे। 5 दिन भी नहीं लगेंगे। हर तरह की पाइपिंग बनाओ। हर तरह की पाइपिंग सीखने में लगेंगे 15 दिन। डोरी पाइपिंग बिना उसके बनानी या फिर खाली कपड़े से पाइपिंग कैसे बनानी है। अभी तो प्रेस और होएगी इसकी, बाकी फिनिशिंग तो 20% तो प्रेस से आएगी। ये पाइपिंग अपनी लग चुकी है, अभी 20% इसके अंदर फिनिशिंग बाकी है। एक जो और सिलाई लगेगी इसमें? ना हो गया? बस कंप्लीट। जो 20% सिलाई की फिनिशिंग जो बाकी है वो कब आएगी? प्रेस। जब इसको प्रेस करूँगा तो जो हल्का फुल्का सा खिंचाव होता सब इसका ओके हो जाएगा। सही है साहब? हाँ, गलती होगी तो माफ़ कर देना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रेस है। तो मैं इसकी प्रेस कर दूँ एक बार, थोड़ी सी और फिनिशिंग दिखाऊँ? चलिए साहब, तो उसकी एक बार थोड़ी सी प्रेस करके आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप सोचोगे ये क्या चीज़ है? ये भी लंबाई प्रेस है। ये स्पेशल प्रेस के लिए होता है। एक ये और एक वो गोल वाला, वो तो कप के लिए। आ रही है ना प्रेस करने से और अच्छी फिनिशिंग? तो बस ऐसे प्रेस करके इसकी फिनिशिंग आप इसमें 4 चांद और लगा सकते हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आप सब लोगों को सिखाया कि किस तरीके से आप डोरी पाइपिंग लगा सकते हो। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।